आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इसको कहते हैं। हम दो तरीक़ों से इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी होती है, इसमें सवाल बहुत लेंथी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। एक तो फार्मूला यूज़ होता है इसमें, एक होती है ट्रिक यूज़ होती है। वो ट्रिक जो होती है बहुत ईजी होती है और बच्चों को ईजी रह जाती है और आंसर उनका जल्दी निकल आता है और ठीक निकल आता है। ये नहीं कि गलत आ जाए, किसी पे गलत हो रहा हो किसी पे ठीक हो रहा है, नहीं, वो सब पे ही ठीक आएगी। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल लगती है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करना। अब हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है वो मैं फार्मूले वाला आपको बता देती हूँ, सेकंड मैं ट्रिक पे आऊँगी। हमारे पास आई लेट होता है, ठीक है। आई से हमारे पास इन्वार्स होता है, मतलब अगर इन्वार्स फंक्शन दिया जाएगा हमारे पास साइन का इन्वार्स, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो मीन्स कि ये हमारे पास पहले लिखेंगे हम इसको, इस फंक्शन को। अगर हमारे पास लोग होगा तो हम उसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन इन्वार्स आ जाता है एक्स एंड लोग, तो हम क्या करेंगे, ये x पहले आएगा फिर दूसरा फंक्शन हम लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ ना, फार्मूला पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी यही चीज़ें याद रखें कि हमारे पास फर्स्ट इन्वर्स वाला फंक्शन आता है, सेकंड लॉग वाला। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है, जिसपे हमारे पास स्क्वायर में आए, क्यूब में आते हैं, वैल्यूज़ x के ऊपर कोई पावर हो या 2x दी गई हो या 2 खाली दिया गया हो, ये वाली वैल्यूज़। अच्छा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ये खाली साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, ये होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास एक्स की पावर एक्स आता है, एक्स के ऊपर, मतलब एक्सपोनेंशियल को याद रखिए, ई की पावर के ऊपर जो एक्स आता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारे पास। अब ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, आई लेट, ये आप याद कर लेंगे तो आप लोगों को ईजिली रह जाएगा। आप जहाँ भी लिखेंगे आपको पता लग जाएगा इन्वर्स पहले आ रहा है, रोग पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, कौन सी चीज़ पहले आ रही है। अब देखिए, ये हमारे पास x है, x हमारे पास क्या है, मैंने आपको बोला अलजेब्रिक फंक्शन होता है। हमारे पास x का स्क्वायर या x या 2 खाली आ जाए, वो अलजेब्रिक होते हैं। अब साइन x हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो हम इसको क्या रखेंगे, ये फर्स्ट पे। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ये हमारे पास सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। वहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैंने आपको उधर से आईलेट से फार्मूले से बताया। सेकंड हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास दो फंक्शन होता है। ये देखिए, एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है। ये दो फंक्शन है क्योंकि ये देखिए ये अलग है, ये एक्स है। एक्स मैंने आपको क्या बोला, अलजेब्रिक फंक्शन होता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब ये दो फंक्शन हो गए। अब उन्होंने कहा जो हमारे पास फर्स्ट होगा फंक्शन, ये FUN फंक्शन मैं कह रही हूँ, फर्स्ट जो फंक्शन होगा हम उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैं पुट कर रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सेकंड उसने कहा जो हमारे पास सेकंड होगा उसके साथ ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो मतलब उसका हमने इंटीग्रेशन लेना है। आप खुद बताएं, साइन का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कोज एक्स आता है। ठहरे, ये देख ब्लर हो रही है, ठीक है। फिर दरमियान में हमने क्या लगाना, माइनस का साइन। फिर डबल इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, देखिए दो यूज़ हो रही है। एक हम वैसे की वैसे लिख देंगे, सेकंड इंटीग्रेशन हमने पीछे सेकंड एलिमेंट की ही हमने इंटीग्रेशन फिर से लेनी है, जैसे हमने पीछे यहाँ इंटीग्रेशन ली सेकंड की, आपको पता है हमारे पास माइनस कोज एक्स आई है, ठीक है। और हमारे पास लास्ट वाले का हमने डेरिवेटिव लेना है, लास्ट फर्स्ट वाले का, मतलब लास्ट कह रही हूँ, लास्ट में हमने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, dx आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास माइनस कोज एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब कोस का हमारे पास क्या देता है वो इंटीग्रेशन, हमारे पास कोस, अब देखें मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं हल कर रही, ये कोस एक्स dx। अब क्या होगा, इसका भी तो इंटीग्रेशन होगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन यूज़ हो रहा है, dx भी आ रहा है लास्ट में, माइनस एक्स इज इक्वल टू का साइन भी लगाते जाइएगा, कोस एक्स। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगी, कोस की हमारे पास क्या आती है, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकल आया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें। अब सबसे पहले जिसमें हमने वो फंक्शन देखना होता है जहाँ हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ रही हो जिसका डेरिवेटिव लेके हमारे पास नीचे ज़ीरो आ जाए, मतलब इसका डेरिवेटिव लेते जाए वो एंड में ज़ीरो दे हमें,
कुछ फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स जो आते हैं फंक्शन, साइन एक्स लास्ट में ज़ीरो तो नहीं दे सकता, जितना भी डेरिवेटिव लेते जाए वो आता जाएगा, कोस देगा, टेन देगा, कभी क्या क्या देगा, ऐसे देता जाएगा। पर एक्स वो वाहिद फंक्शन है जो ज़ीरो देता है डेरिवेटिव देते हुए। अब मैं क्या लिखूँगी, यहाँ एक्स लिखूँगी, यहाँ साइन लिखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेती जाऊँगी। मैं डी से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से मैं ये आई से, मतलब मैं आई से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब ये इंटीग्रेशन इसका लेंगे हम। अब देखें, मैं इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का फिर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ये माइनस कोस देगा। आपको पीछे पता है, आप जब साइन हमें वैसे डेरिवेटिव में कोस देता है, जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो उलट हो जाते हैं, साइन माइनस कोस दे देता है। अब माइनस कोस हमें क्या देगा, हमें माइनस साइन एक्स देगा, क्योंकि ये देखिए ये साइन, देखिए कोस हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन में साइन देता है, तो ये माइनस ठहरा था, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें क्या देगा, अब देखिए साइन हमारे पास क्या देता है, माइनस कोस देता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कोस एक्स देगा। अब क्या कहेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये याद रखिएगा, पहले प्लस माइनस प्लस। अब इसको दे दे, ये देखिए ये माइनस का साइन हट ना जाए, ये इसको दे दे, ये इसको दे दे। अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं क्या निकलेगी, फंक्शन लिख लेते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन माइनस का आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स, इधर भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स भी लिखना है, ये भी लिखना है। अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। आपको पता है ज़ीरो की जगह हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। ज़ीरो कांस्टेंट होता है ना हमारे पास डेरिवेटिव में ज़ीरो, तो हम उसको इंटीग्रेशन में सी से रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो को। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप देखिए ये मैच हो रहा है ना, ये भी मैच हो रहा है। अब बताएं ये इजी था या ये इजी था, क्योंकि अब तो ये छोटा सा सवाल है, जैसे हम पीछे जाएंगे ना तो बहुत लेंथी सवाल आते हैं ना, उसमें बहुत इजी रह जाता है इनको करना। सिर्फ यहाँ से डेरिवेटिव ले, यहाँ से इंटीग्रेशन ले, बस मैचिंग करें और फिर लिख दें बस। सेकंड फंक्शन है। अब देखिए इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन में आप दो फंक्शन चाहिए होते हैं ना हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के लिए। यहाँ खाली log x लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसके साथ 1 भी तो ऐड है, देखें 1 को मल्टीप्लाई करें वो log x ही देता है। अब आपको जैसा कि पता है ये हमारे पास log होता है, log हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है log, क्योंकि ये देखें पहले l आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 1 जो होता है एल्जेब्रिक वैल्यूज़ होती है, मैंने आपको बताया x का स्केयर भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है एल्जेब्रिक में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो log x होता है हम फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं, सेकंड वैल्यू को हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हमारे पास 1 क्या होती है इंटीग्रेशन में, dx क्या देता है, x देता है ना, आप पीछे पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के रूल्स में। अब सेकंड हमारे पास वैसे इंटीग्रेशन लेता है, दूसरी इंटीग्रेशन हमने पुट करनी होती है, वो दूसरी इंटीग्रेशन हम पीछे वाले को देख के ही कर लेते हैं, क्योंकि हम उसमें भी हमने सेकंड एलिमेंट की ही इंटीग्रेशन लेनी होती है, तो हमने पीछे ले रखी होती है, उसी को देख के हम इधर लिख लेते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास फास्ट इंटीग्रेशन होती है, फास्ट जो वैल्यू होती है ना, हम उसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये log x आएगा माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 dx आएगा। अब log x माइनस ये क्या देगा, x देगा हमें, क्योंकि आपको पता है हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं 1 किसके इक्वल देता है, x के इक्वल देता है। और प्लस सी हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जहाँ कुछ वैल्यूज़ ऐसे होती हैं जो ज़ीरो आती हैं, हमें तो नहीं पता इसमें कौन सी वैल्यू ज़ीरो आई हैं, तो हम उसकी जगह हम कांस्टेंट सी लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको भी आईलेट से देख लेते हैं, पीछे भी हम कर चुके हैं। आप देखें ये हमारे पास log है तो log फर्स्ट पे है, एल्जेब्रिक वैल्यू ये है हमारे पास सेकंड पे है, जैसे हमने यहाँ कहा था वहीं वैसे यहाँ पे कह दिया। अब फर्स्ट वैल्यू हम वैसे की वैसे लिखते हैं, सेकंड का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आती है, हम क्या करते हैं, एक हमारे पास यहाँ 1 तो लिखा हुआ है पावर में, हम क्या करते हैं एक पावर ऐड कर लेते हैं, फिर एक पावर नीचे ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जितनी मतलब यहाँ जितनी पावर्स बनेंगी इधर भी उतनी ही पावर्स लिखनी पड़ती हैं। यहाँ 2 बनी तो यहाँ भी 2 आएगी। अब इसकी मैं ऐसी कि ये यही लिख दूँगी, ये हमने इंटीग्रेशन ले लिया है ना इसका,
माइनस, फिर मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन लगाते हैं, जो हमारा पीछे वाला आता है तो हम उसी को लिख देते हैं। फिर हम फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास log एक्स का स्क्वायर, ये पहले लिखें या बाद में लिखें, बात एक ही है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स। अब ये देखिए 1/2 है तो कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख लेती हूँ, d/dx आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ से एक बचा, ये 1/2 बाहर आ गया। एक्स का स्क्वायर 2 log x माइनस 1/2। अब मैंने x का डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन लेके बताया, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर 2 आया प्लस c कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे पास, स्क्वायर 2x log x माइनस ये x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हमने बता दिया आपको, log हमारे पास सबसे पहले आता है, सेकंड हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ आती हैं। अब मैं क्या, फर्स्ट वैल्यू हम वैसे के वैसे लिखते हैं, सेकंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या आएगी 3/3 आएगी, क्योंकि आप देखें एक ऐड करते हैं 1, हम पावर की बात कर रही हूँ मैं x के ऊपर, फिर नीचे भी इसी तरह से जो ऊपर पावर आती है नीचे भी वही पावर आती है। अब देखिए माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होती है ना। अब एक इंटीग्रेशन हमने ये वाली यहाँ कर ली तो यहाँ भी वही इंटीग्रेशन लिख देंगे। फिर हम फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का क्या डेरिवेटिव क्या आएगा, x 1/x आएगा dx। अब ये log x की पावर 3 माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये और ये काट जाएंगे, ये 1/3 को बाहर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ क्या आएगा 2 आएगा dx आएगा, log x की पावर 3 माइनस 1/3। अब इसका क्या आएगा हमारे पास 3/3, फिर हम कहेंगे प्लस c कांस्टेंट। अब ये dx जो होता है ना, ये इंटीग्रेशन के अंदर ही ऐड हो जाता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, जब इसकी इंटीग्रेशन लिखते थे तो हमारे पास ये ऐसे आती थी, ये भी तो एक ऐसी ही वैल्यू है। अब ये log 3 यहाँ इसका भी x अलग है, आप चाहे इसको यहाँ लिख दें, इसको अलग कर लें, आपकी मर्जी है। आप ये मैंने लिख लिया था तो नहीं हो सकता था। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस c, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम आईलेट से हल कर लेते हैं। ये भी पिछले सवाल की तरह है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू हो जाती है और ये हमारे पास फर्स्ट। अब क्या हम करते हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे रखते हैं, सेकंड वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। आपको खुद ही पता है, ऐड करते हैं, ऊपर भी नीचे भी जो पावर आती है वही पावर हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और तकसीम में माइनस। अब एक बात याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में तकसीम में हम लिखते हैं और जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। और कोई वैल्यू आ रही है तो हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव में अगर कोई वैल्यू जा रही होती है तो अब एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को भी आप देख लें, 5x। अब हम क्या करते थे, हम पहले ये 5 माइनस 5x लिखते थे, डेरिवेटिव की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमारे पास -5 आता था। अब हम इंटीग्रेशन की बात करें, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना तो हमारे पास -5x, तो ये -5 तकसीम में आएगा। क्या, इंटीग्रेशन में तकसीम में, और डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर यही वाली इंटीग्रेशन यहाँ आ जाती है 4x। अब इसका हम फर्स्ट वैल्यू को हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू, लोग ये इधर साइन लगाते जाइएगा। ठीक है, x की पावर 4 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये x की 3 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये हमारे पास बाहर आ गई, ये x की पावर 3d। अब ये log x पावर 4 माइनस 1/4, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4 और 4 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉमन ले लेती हूँ, बोथ साइड ही आ रहा है। ऊपर वाले सवाल में भी आप कॉमन ले सकते थे, मर्जी है आपकी। 1/4 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, प्लस c, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल आया। ये भी आईलेट पीछे वाला जैसे किया है, सेम वैसे ही जा रहे हैं, पावर्स थोड़ी ऐड होती जा रही हैं। अब ये हमारे पास क्या था, आईलेट के मुताबिक दे लिखते हैं, ये हमारे पास log फर्स्ट पे आ जाता है और ये हमारे पास सेकंड पे अलजेब्रिक वैल्यू आ जाती है। अब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या आएगी 5/x की पावर 5 है, नीचे भी 5 माइनस, फिर हम वही वाली इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं 5, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये x आ जाएगा dx। अब ये देखिए log x
एंड 5 ये लगाना लाजमी होता है। माइनस, अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/5 को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा ना, एक कैंसिल हो चुका है। अब ये हमारे पास log x 5 एंड 5 माइनस 1/5, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 5/5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, x की पावर 5 एंड 5 को कॉमन ले लेती हूँ, तो हमारे पास log x माइनस 1/5 प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकल आया।